प्रभु यीशु मसीह में मैं सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन बाइबल से अध्ययन करेंगे, आरंभ से फिर करेंगे, ताकि हम युगों का अध्ययन कर सकेंगे कि कैसे इस सृष्टि की रचना हुई। और पहले हमने सुना है तो हम फिर से दोहराएंगे, नहीं सुना है तो नई रीति से सुन पाएंगे। और एक पद को पढ़ूंगा मैं, उत्पत्ति की पुस्तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर का वचन हमें यह दर्शाता है नए नियम में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां पर हम सृष्टि के बनाने के बारे में सीखेंगे। सृष्टि की रचना के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, धारणाएं हैं, और जो एक सिलसिलावार जिसका प्रमाण नहीं मिलता। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक बड़ा आवाज हुई, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बिग बैंग, और कहते हैं इसी सारी सृष्टि बन गई। उस शब्द से ये तो बात हम समझ गए हैं कि वो बिग बैंग क्या है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ धमाका हुआ और सारी सृष्टि बन गई। आप मुझे बताइए, अगर आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो सबको इकट्ठा करके एक डब्बे में हिलाकर ऐसे फेंक दें, क्या वो कंप्यूटर बन जाएगा? क्या वो कंपोनेंट्स के ढेर को जमीन पर रख दें और जोर से शोर से आवाज निकालें, क्या वो मोबाइल बन जाएगा? कदापि नहीं बनेगा। परमेश्वर अपने शब्द से, अपने बिग बैंग, बिग बड़ी आवाज से, शब्द से उसने सृष्टि की रचना की। बाइबल इस बात का प्रमाण करती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं ही शब्द है। परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, वो हम देख सकेंगे समय समय के ऊपर। लेकिन आज मैं सृष्टि के आदि काल से हम आरंभ करेंगे। एक अनादि काल जो बीत चुका है, वो हजारों लाखों करोड़ों साल का होगा, जो अभी हमारा विषय सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम आदि काल से अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। क्योंकि परमेश्वर बड़ा कर्मवार काम करता है। हर चीज परमेश्वर ने वैसे ही बनाई जैसा उसे कर्मवार होता है। पेड़ लगता है तो आहिस्ता 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 उसका बढ़ता है। घर भी बनाते हैं, उसको भी सिस्टमेटिक ढंग को बनाया जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि आरंभ में हम यहां देखते हैं कि पृथ्वी उस समय बेडौल सुनसान थी, अंधेरे के नीचे, और उसके ऊपर जल था। आज हम इनके ऊपर व्याख्या नहीं करेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी झलकियां दे सकता हूं, क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए प्रतीकात्मक भी है। हमारे को कुछ उसमें शिक्षा भी मिलती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो मसीह यीशु में हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के आने के बाद जो युग शुरू होता है, अनुग्रह का युग, ग्रेस युग। अब जो हम युग में हैं, ये ग्रेस युग है। इसमें
परमेश्वर की कड़ी व्यवस्थाएं नहीं है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं पूरी की। प्रभु यीशु जी के मृत्यु और जी उठने के बाद एक नया युग शुरू होता है। एडी, बीसी, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, और एडी के बाद जो लोग परमेश्वर के पास आए, जिन्होंने उद्धार को चखा, जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उनके लिए कहा गया है जो यीशु मसीह में है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह में, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और वो मसीह में है। जैसे पेड़ में एक डाली बनी रहती है, तो उनके लिए कहा गया है एक नई सृष्टि है। इंसान जो है, हमारे इंसान की जो दो सृष्टि हैं, एक पाप में सृष्टि है, एक उद्धार पाने के बाद एक नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि पाप की सृष्टि है। वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के आनंद से और परमेश्वर की सच्चाई से अज्ञानी है। मानता है लेकिन सत्य को नहीं जानता है। इसलिए इंसान की जिंदगी बिना परमेश्वर के शब्द के, बिना परमेश्वर की रचना के, वो बिगड़ी हुई सृष्टि है, जिसे कहते पाप का जीवन है। बेडौल, सुनसान, वीरान, उदास, निराश, बैरागी बन गया है, शून्य में रहता है। तो ऐसा जीवन है। और यहां पर जो प्रतीकात्मक शब्द मिलता है, और गहरा उसके ऊपर जल था और वो गहरे में थी और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। परमेश्वर, जल और पृथ्वी, ये भी प्रतीक है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परम आत्मा है, वो भी जल प्रतीक है वचन को, और पृथ्वी है इंसान की बिगड़ी हुई दशा। तब यहां लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अंधकार में रोशनी चमक गई, उजियाला हो गया। आदि में परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, नूर को बनाया, प्रकाश को बनाया। बाइबल हजारों साल पहले इस बात का वर्णन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। एक नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर उसको अंधियारे से अलग चाहता है। अंधियारे के काम हैं जो अंधेरे में भी होते हैं, और आजकल तो उजाले में भी करते हैं। अंधकार दिमाग में बसा हुआ है, बुद्धि अंधेरी हो गई है, इसलिए वो अंधकार के काम करता है। अंधकार के काम जैसे क्रोध, विरोध, व्यभिचार, लुचपन, लड़ाई, झगड़ा, अनर्थ, कल्पनाओं की उपासना करना, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करना, अंधेरा है, बुद्धि अंधेरी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह के आने से, जिसे बीसी कहते हैं, लगभग 800 साल पहले इसे अंधकार का युग कहा जाता था, डार्क पीरियड। उस वक्त लोग अंधेरे में थे। अंधेरे का मतलब ये नहीं कि सूर्य चांद नहीं, सब कुछ था, लेकिन बुद्धि अंधेरी हो गई थी, समझ नहीं थी। ईश्वर के बारे में कल्पना करते थे, दार्शनिक लोग कल्पना करते थे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दार्शनिक ने बहुत कुछ कहा। लोग सृष्टि की उपासना करते थे, शक्तियों की उपासना करते थे, रोशनियों की उपासना करने लग गए। कोई बड़ी शक्ति आ गई कि उसकी उपासना शुरू कर दी। रात के समय चंद्रमा निकला तो चंद्रमा की उपासना शुरू कर दी, और सूर्य निकला तो सूर्य की, सृष्टि की उपासना हुई। आदि में ऐसा माना जाता है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग, अर्थात एक अलगाव का जीवन शुरू होता है। फिर हम तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने उस जल को इकट्ठा किया, जिसमें से पहाड़ निकल कर आ गए, और जल को दो भाग में बांट दिया। नीचे का जल और आसमान का जल अंतर डल गया। दूसरा जीवन एक विश्वासी का है
अंतर का जीवन, एक स्वर्गिक विचार, एक भौतिक जमीन का विचार, ईश्वरीय विचार और धरती का विचार। आकाश में जो जल है उसमें स्वच्छता है, हिम है उसमें, जल है उसमें। जब वो आकाश से हिम बरसता है तो कितना सफेद होता है, पहाड़ों पर छा जाता है, वो जल में कन्वर्ट हो जाता है। जल और झलरे नदियां बनते बनते सारे देश को सींचता है और एक दिन समुद्र में जाकर खत्म हो जाता है। फिर एक सर्कल परमेश्वर बनाता है। मेरे प्रियो, अंतर, अगर मसीह यीशु को की रोशनी जीवन में आ गई है, यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो आप एक नई सृष्टि है। नयापन बन जाता है, बोलचाल बदल जाता है, लाइफ स्टाइल बदल जाता है, और फिर वो एक अंतर हो जाता है। वो उसके विचार स्वर्गीय हो जाते हैं, आसमानी ईश्वरीय विचार आते हैं, पृथ्वी के नहीं। पृथ्वी का जल कड़वाहट है, समुद्र का किनारे जल बिकता है, वहां पीने को पानी नहीं मिलता। मैं कई साल तक बॉम्बे में रहा हूं, तो अगर समुद्र किनारे कहीं जाते थे तो वहां पानी मोल लेकर पीना पड़ता था, जबकि समुद्र है कि वो पीने के योग्य नहीं था। लेकिन आसमान का जल जो है वो पीने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। हम देखते हैं दूसरा दिन, अंतर, फर्क। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, झूठ का और पवित्रता का कोई मेल नहीं है, बलियाल का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है, अविश्वासियों का और विश्वासियों का अंतर है, जीवते परमेश्वर का और नाशवान चीजों की उपासना, ये अंतर है। और फिर हम तीसरा दिन देखते हैं, और परमेश्वर ने जल को 2 हिस्सों में बांटने के बाद, और उसने पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधों को उगाया, घास, बीज वाले पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, बढ़ता हुआ जीवन। तीसरा जीवन, बढ़ता हुआ जीवन, वृक्षों की तरह से बढ़ता हुआ जीवन। कई उपमाएं दी गई है। जो ईश्वर के लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो खजूर के पेड़ों की तरह बढ़ता हुआ जीवन होता है, दुष्ट तो घास के नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोग खजूर के पेड़ों की तरह से और ऐसे वृक्षों की तरह से जो लहलहाते हैं, भरपूर होते हैं, पुराने होकर भी हरे भरे रहते हैं, देवदार के वृक्षों की तरह से बढ़ता हुआ जीवन। भजन संहिता 1 में लिखा है, वो तो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा होता है। इंसान को वृक्ष की उपमा दी गई है जिसमें फल लाते हैं, बढ़ता है, फल लाता है। पहला नया जन्म, उजियाला प्रकट हो गया है, यीशु मसीह ने जगत का उजियाला में हूं। दूसरी बात, अलगाव का जीवन। तीसरा, अंतर का जीवन। माफ करना, दूसरा अंतर कर दिया, और तीसरा पेड़ पौधे बढ़े, बढ़ता हुआ जीवन। बढ़ता हुआ जीवन हो, हमेशा नहीं कि बच्चे जैसे बने रहें, समय के लिहाज से सिद्धता तक की तरफ बढ़ते चले जाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है। बढ़ता हुआ जीवन, परिपक्वता का जीवन, बुद्धिमानी का जीवन। और फिर हम देखते हैं आगे, जब ये पेड़ पौधे सब कुछ बनाए, फिर परमेश्वर ने रात पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योतियां बनाई। दिन में प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति, रात में प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति, और अनगिनत तारा मंडल बनाए। क्यों? ताकि वो समय का, अगर आप भोर को जल्दी उठ जाएं 4 बजे, तो आकाश में तारों की देखिए कितने झिलमिलाते हैं। एक भोर का तारा चमकता, वो बताता है सुबह होने वाली है। हमारी मां बताती थी कि बेटा वो तारे जब सामने आ जाएंगे यहां, तो उस वक्त चक्की पीसने का वक्त हो जाएगा। यह तारा इधर आएगा, उस वक्त पहाड़ में जाकर घास काटने का समय हो जाएगा। तारे समय और समाओं के बारे में, ऋतुओं के बारे में ये बताते हैं। अगर सप्तऋषि तारों को देखेंगे आप,
तो आखिरी के 4 तारों में से एक तारे की सीध में जाए तो नॉर्थ स्टार दिखाई देगा। वो हमें बताता है कि उत्तर दिशा इस तरफ है। प्राचीन काल में घड़ियां नहीं होती थी, तारों से ही सब कुछ मिल जाता था, ज्ञान मिलता था। तारे दिशा देते थे, तारे शिक्षा देते थे, तारे रास्ता बताते थे। आगे हम देखेंगे कैसे एक तारे ने दिशा दिखाई कि कहां है मुक्तिदाता, उद्धार करता। परमेश्वर अब तारों के नाम जानता है। मनुष्यों को भी तारों की उपमा दी गई है। जो सिखाने वाले हैं वो आकाश मंडल की तरह से और सितारों की नहीं चमकेंगे, स्टार। आजकल के स्टार नहीं, कुछ दिन स्टार होते फिर गिर जाते हैं, अंधेरे में गिर जाते हैं। मैं 7 साल ऐसी जिंदगी में जिया हूं जब स्टार लाइफ होती थी। सिन मां सिन मां मदर ऑफ सिन, मैंने ये देखा वहां पे। ये नहीं कि सभी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अंधकार में ही काम बनाया जाती है, फिल्में बनाई जाती है, अंधार में धोई जाती है, अंधकार में दिखाई जाती है और बुद्धि अंधेरी हो जाती है। मैंने एक उपमा बताना चाहता हूं। लेकिन जब तारे चमकते हैं, ईश्वर का तारा, स्टार, रोशनियां, तो चौथा दिन बताता है साक्षी का दिन। पहला नया जन्म, दूसरा अलगाव और अंतर, तीसरा बढ़ता हुआ जीवन, और चौथा तारों की तरह से चमकता हुआ जीवन, साक्षी का जीवन। गवाही हो, तारों की नहीं चमके, सितारों की नहीं चमके, रोशनी देने वाले बन सके। प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, तुम जगत के उजाला हो, तुम्हारी पहचान है, चमको, तारों की तरह चमको। फिर हम देखते हैं 5वां दिन, परमेश्वर ने समुद्र को जल जीवों से भर दिया। छोटी मछली, बड़ी मछली, हर किस्म को भरपूर कर दिया। और आकाश के पक्षियों की रचना की, उनको भी भरपूर कर दिया। 5वां दिन है भरपूरी का दिन। भरपूर जीवन हो, परिपूर्ण जीवन हो, भरपूरी का जीवन, आत्मा में भरपूरी, खुशी में भरपूरी, परमेश्वर के ज्ञान की भरपूरी, परमेश्वर की पहचान की भरपूरी। मेरे प्रियो, हम यहां देखते हैं भरपूरी का जीवन। 6ठा दिन, हम 6ठे दिन में बहुत विशेष बात देखते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, आकाश मंडल को, पृथ्वी को, पहाड़ों को, वृक्षों को, फलों को, सब जीव जंतुओं को बनाया, चौपाइयों को बनाया, पक्षियों को बनाया है। फिर हम देखते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने, 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार बनाएं। परमेश्वर और स्वयं परमेश्वर, और हमसे कहने का मतलब है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में मिट्टी से रचा, मिट्टी से बनाया, और इंसान मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया। संसार के अंदर कोई श्रेष्ठ प्राणी है तो वो मानव है, मनुष्य है, जो सम्मानित है, सुंदर है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा दुनिया में घूमते हुए। ये लिखा है, उसको अपने स्वरूप में मिट्टी से बनाया। दूसरा अध्याय के 7 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी की से रचा। वो रचनाहार है, अद्भुत रीति से रचा। भजन संहिता 139 में परमेश्वर का भक्त कहता है, दाऊद, हे परमेश्वर, तूने गुप्त रीति से कैसे मेरे अंग अंग की रचना की। अद्भुत है। इंसान नहीं बना सकता, सिर्फ ये परमेश्वर ही बना सकता है। ये उसकी एक प्रोसेस बना दिया है सृष्टि में। और लिखा है, और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। लिविंग सोल। सोल में आनंद होता है। इंसान के अंदर 2
तीन बातें हैं वहां पर, एक देह है और एक उसके अंदर सोल है, प्राण, जिसमें समझ है, ज्ञान है, खुशी है, इच्छा शक्ति है, और शरीर हड्डी मांस और लहू से बना है। और तीसरा परमेश्वर उसके पास खड़ा है, पवित्र आत्मा। इंसान सोलिस है, प्राणी है, लेकिन सब प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है। पक्षी अलग प्राणी हैं, मछलियां अलग प्राणी हैं, जीव जंतु अलग प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ प्राणी है, जिसे बुद्धि दी गई है, समझ दी गई है, और परमेश्वर ने उसकी रचना की और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक स्थान बनाया, अदन की वाटिका, एक ऐसी बगीची जिसमें हर किस्म के स्वादिष्ट फल फूल भरपूर थे। वहां पर किसी बात की कमी नहीं थी। और उसे कहा कि तू इसकी देखभाल कर, इसकी सुरक्षा कर। और वहां एक नदी थी, और नदी में बहते हुए 4 नदियों में फैल गई, और नदियों में बहुमूल्य रत्न थे, हीरे पन्ने थे, सोना, उत्तम उत्तम वस्तुएं उसके अंदर थी। ये सब प्रतीकात्मक हैं। हम आगे और बातों को समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे काम दिया कि वो काम करे और सुरक्षा करे। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो। आदम को सब चीजों का अधिकारी बनाया, इंसान इस सृष्टि का राजा बनाया। वो परमेश्वर की संगति में रहता था, वो परमेश्वर की संगति में रहने वाला याजक था। परमेश्वर से दूर तक दिखाया, एक जीवन का वृक्ष लगाया। एक और वृक्ष था जो परख का वृक्ष था, उसका फल कभी मत खाना। परमेश्वर ने उसको बढ़ाकर उस दुनिया में बना दिया। आज मैं यहीं छोड़ूंगा, और कहा तुम्हें सब कुछ खाने के लिए दिया है, लेकिन जो एक वृक्ष है वाटिका के बीच में, तो उसका फल कभी नहीं खाना, नहीं तो अवश्य मर जाए। ये चेतावनी है, ताकि वो परमेश्वर के अधीनता में, उसके आनंद में रहे, परमेश्वर की आज्ञा को माने। वचन कहता है, आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और परमेश्वर ने क्यों बनाया ये? नीति वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों की संगति से आनंदित होता है। आपसे परमेश्वर आनंदित होना चाहता है और आपको आनंद से भरपूर कर देना चाहता है। उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगली बार हम इसको आगे देखेंगे, कैसे दुनिया की सृष्टि की रचना हुई, कैसे परिवारों की रचना हुई, कैसे दुनिया में पाप आया, मृत्यु आई, फिर परमेश्वर की आशीष, और कैसे युग बढ़ते बढ़ते और क्या क्या अद्भुत काम हो गए, और फिर एक नई सृष्टि बन रही है, उसका हम दर्शन पा सकेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने नई रीति से हमें तेरे वचन की शिक्षा दी है, ताकि तेरे वचन से हम शिक्षा पा सकें। इन सृष्टि की उत्पत्ति से आपने हमें सिखाया कि पहला दिन नई सृष्टि है, नया जन्म। जब तक कोई नया जन्म नहीं लेता आत्मा से, वो परमेश्वर के आनंद को भोग नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुने, वो कहता है उजियाला हो, उजियाला हो। देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा। इंसान जो बेडोल, सुनसान, वीरान पड़ा हुआ है, खुशी नहीं, आनंद नहीं, आशा नहीं है, दुखित है, पीड़ित है, क्रोध में है, बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको एक नई सृष्टि बनाते हैं। और सारे जल को इकट्ठा करके आपने 2 भागों में बांट अंतर कर दिया, ताकि हम भी स्वर्गिक जीवन जी सकें। तीसरा, वो वृक्षों को, पौधों को बनाया, पेड़ों को, फलदायी वृक्षों बनाया, ताकि हमारा जीवन एक बढ़ता हुआ जीवन हो। आकाश मंडल में नाना प्रकार के ज्योतियों को बनाया, ताकि चाहते हैं हम भी ज्योति बनकर दुनिया में चमके, हमारा जीवन एक साक्षी का जीवन हो। फिर हम देखते हैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। कितनी उत्तम बात है। और इस सृष्टि का उसे
राजा नियुक्त किया, आशीष से भरपूर किया। धन्यवाद। आज भी प्रभु आपके नए जन्म पाकर परमेश्वर की आशीष से भरपूर हो जाएं, हमारी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।